तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुछ 4 पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि आप लोगों की जो काउंसलिंग है उसको नवंबर तक लेकर जाएगी। और क्या वो 4 पॉइंट है, कब तक आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। आप सभी को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है कि भैया काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो रही है, अब क्या करें क्या नहीं करें। वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आप लोगों को जो है थोड़ा बहुत आप लोग जो डीमोटिवेट हो रहे थे वो मोटिवेट होना स्टार्ट हो जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद में। काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, कब क्या आप लोगों का प्रोसेस होने वाला है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले देखें, यहां पर देखो, मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ पॉइंट है, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है या 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों की जो काउंसलिंग है उसको नवंबर तक ले जा सकते हैं और काउंसलिंग जो आप लोगों की लेट हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहला जो आप लोगों का पॉइंट है कि नवंबर में जाने के चांस है या नहीं है। तो देखो, नवंबर में आप लोगों की काउंसलिंग जाने के मेरे को यहाँ तक 70% अभी भी देखो 70% चांस लग रहे हैं कि आप लोगों की जो काउंसलिंग स्टार्ट ही आप लोगों की जो है नवंबर में जाकर होगी। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो यहां पर आप लोगों के सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है आप लोगों का भविष्य खराब करने में लगे हुए हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों के भविष्य खराब हो रहा है, वो जो बोल रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वो बोल रहे हैं कि आप लोगों की काउंसलिंग लेट हो रही है, आप लोगों का भविष्य खराब हो रहा है। तो आप खुद एक चीज सोचें, लगभग 50 से 60 हजार के लगभग स्टूडेंट हैं जिनकी अभी तक काउंसलिंग रुकी हुई है। तो आप एक अकेले स्टूडेंट्स नहीं है जिनकी की काउंसलिंग रुकी हुई है। मतलब सेशन जब भी स्टार्ट होगा सभी का एक साथ में स्टार्ट होगा, एग्जाम लगेगी सभी की एक साथ में लगेगी, आप लोगों का रिजल्ट आएगा सभी का एक साथ में आएगा। तो फिर आप लोगों का भविष्य कैसे खराब है। तो देखो, इसमें भविष्य खराब होने की तो अभी कोई ऐसी बात है नहीं, बट आप लोगों का जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसके लिए जरूर मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में यूनिवर्सिटी गलत कर रही है। लेकिन देखो, अभी ना तो हम कुछ कर सकते, ना आप लोगों के जो यूट्यूबर्स और हैं वो आप लोगों का कुछ कर सकते। सिर्फ देखो, यहां खड़े रहकर अगर हम लेक्चर दे रहे हैं उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक RUHS नहीं जाएंगे तब तक RUHS कुछ नहीं करने वाला। ये मैंने पिछले लाइव सेशन में भी बोला था कि RUHS को जाकर जब तक हम 1 महीने में लगभग 6 से 7 बार RUHS नहीं जाएंगे तब तक RUHS कुछ भी नहीं करने वाला है। एक चीज आप लोग सोचो, अगर आपके पास में बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक व्यक्ति है जो आप लोगों को बार बार जो है एक एक चीज के बारे में बता रहा है, तो वो जो व्यक्ति है वो आप लोगों की क्या आ जाएगा, नजरों में आ जाएगा। यार, इनका एक डाउट है, इस डाउट को मुझे लगता है सॉल्व कर देना चाहिए, ऐसा हम थिंकिंग रखते हैं। लेकिन एक बंदा है जो आप लोगों से महीने में एक बार आके मिल रहा है और कह रहा है कि यार हमारा ये काम करवा देना आप, तो आपको लगेगा यार चलो एक बार इनको रोक देते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम ये कर लें कि 1 महीने में लगभग 7 बार अगर हम RUHS जाएं और एक ही मुद्दे के ऊपर बात करें कि भैया काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, कोई तो नोटिफिकेशन दो, कोई तो बात बताओ हमें, तो एक बार इग्नोर करेंगे, दूसरी बार इग्नोर करेंगे, तीसरी बार कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स करेंगे, चौथी बार आप लोगों को पूरी कहानी बता देंगे कि भैया इस चक्कर में नहीं हो रही है, अगली बार आप प्लीज मत आना। अगली बार और दोबारा जाओ आप, अरे यार भैया आप लोगों को बताया था इस चक्कर से नहीं हो रही है। तो वो जो सारी चीजें हैं वो आएंगे, लेकिन कब आएंगी, जब अपन RUHS में जाएंगे। अब देखो, यहां खड़े रहकर अपन कुछ बोल रहे हैं, मतलब खड़े रहकर बोल दो, कोई क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि एक अकेले आदमी की तो यूनिवर्सिटी है नहीं। यूनिवर्सिटी में लगभग कम से कम 200-250 स्टूडेंट जो लोग होते हैं वो काम कर रहे हैं। तो अपन किसी एक पर्सनल व्यक्ति के ऊपर तो बात कर नहीं रहे, जो यूनिवर्सिटी का हेड है वहां तक बात को पहुंचने नहीं देते। तो इस चक्कर में जो आप लोगों की काउंसलिंग है वो डिले हो रखी है, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगली बात ये है कि देखो, अभी भी आप लोगों का जो सेकंड सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, अभी आया था 2-4 दिन पहले, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया। सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट अभी भी अटका हुआ है, सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट अभी भी नहीं आया है। और जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो आप लोगों के जो थे ना वो कोर्ट वाले बच्चे, उनका भी रिजल्ट आ गया है। लेकिन सेकंड सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं इनमें अभी भी जो कोर्ट वाले स्टूडेंट है उनका रिजल्ट नहीं आया है। और वो इसीलिए अटका रखा है कि जब जो प्राइवेट कॉलेज है जिनके पास में कोर्ट की सीटें हैं, अगर वहां से ये जो भी प्राइवेट कॉलेज वालों ने स्टे लिया है, अगर वहां से ये स्टे को यानी हटा लेते
लेते हैं या फिर इनका कुछ भी डिसीजन आता है कोर्ट से, तब जाकर इनका सेकंड सेमेस्टर वालों का रिजल्ट आएगा और तब जाकर ही आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो पूरा मुद्दा कहां अटका हुआ है? ये प्राइवेट कॉलेज वालों के ऊपर, और ये हमेशा का इनका रहता है, हर साल का यही रहता है इनका कि कैसे भी करके जो है ये जो बच्चे होते हैं उनकी काउंसलिंग तो कर लेते हैं, उनका अपनी कॉलेज का नाम काउंसलिंग में दे देते हैं, 10 सीटों के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन करवा के और उनका एडमिशन भी कर लेते हैं, एग्जाम भी दिलवाते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आता है वो 3 महीने बाद यानी लेट तक रिजल्ट आता है उनका। इस चीज के लिए जो RUHS है, यूनिवर्सिटी है, वो इन वजह से आप लोगों की काउंसलिंग लेट कर रही है। आगे अगर हम बात करें और भी टॉपिक्स है हमारे पास में, जैसा कि काउंसलिंग सबकी एक साथ में होगी। हाँ, ये भी आप लोगों का पॉइंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है भैया कब होगी, कब क्या होगी, क्या डेट है, क्या नहीं है, हमारा टाइम खराब हो रहा है, ये हो रहा है। तो देखो भैया, आप अकेले नहीं हो, आप कोई पर्सनली आप लोगों से RUHS की दुश्मनी नहीं है, जब भी होगी सबकी एक साथ में होगी। तो ये तो आप टेंशन ही छोड़ दो कि भैया हमारी काउंसलिंग कब होगी जब सबकी एक साथ में होगी, अगर नहीं होगी तो सबकी नहीं होगी। ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने RUHS का लेके खा रखा है तो आप लोगों की काउंसलिंग नहीं होगी। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखें, और आप समझदार हैं, 12th पास आपने कर ली है, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना, आगे आप लोगों को पढ़ते रहना। जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, YouTube पर हम फ्री क्लासेस, देखो कॉलेज जाकर आप लोग अभी जाओगे फर्स्ट सेमेस्टर में, अभी 2 महीने आप लोगों को कॉलेज में एडजस्ट होने में लग जाएंगे, जमने में लग जाएंगे कि कैसे क्या है, कौन सी जगह कहाँ है, क्या है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या नहीं है। अभी यहीं से इंट्रोडक्शन देख के जाओ, यहीं से पढ़ के जाओ, यहीं से सब्जेक्ट, तो वहां जाकर ईजी रहोगे। तो इसीलिए मैं YouTube पर भी आप लोगों की जो डेली बेसिस पर क्लासेज, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी की और जो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी की जो क्लासेज है वो डेली रेगुलर कर रहा हूं, मैं मेरे अकॉर्डिंग कर रहा हूं। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, बाकी मैं मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए क्लासेज अपलोड कर रहा हूं। और फ्री क्लासेज जो है मैं YouTube पर अभी अपलोड कर रहा हूं, उनको आप देखो, फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और अभी कोर्स परचेज कहीं से मत करो, मैं फ्री क्लासेज लाता रहूंगा, और जब तक आप लोगों की एग्जाम नहीं लग जाएंगी जब तक मैं लाता रहूंगा फ्री क्लासेज, है ना। तो पेड जो क्लासेज है वो नहीं ला रहा हूं, मैं फ्री क्लासेज आप लोगों के लिए ला रहा हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि कोर्स कहीं से भी आप लोगों को परचेज नहीं करना है, क्लासेस आप लोगों की चल रही है। अब देखो काउंसलिंग के बारे में जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, तो काउंसलिंग जो है आप लोगों की कहां नवंबर तक जाने वाली है। अब कैसे जाएगी देख लो, मैं आप लोगों को बता देता हूं। 29 अक्टूबर, 29 अक्टूबर को क्या है आप लोगों की धनतेरस है शायद, है ना, धनतेरस। 29 अक्टूबर को धनतेरस है और 31 अक्टूबर को आप लोगों की क्या है, दीपावली है। तो दीपावली स्टार्ट हो जाएगी 29 अक्टूबर से, है ना। तो ये जो आप लोगों का 4 दिन का या 3 दिन का जो छुट्टी का माहौल है ये आप लोगों का रहने वाला है। अगर मैं आज की डेट बात करूं, आज डेट है 13 अक्टूबर, यानी 13 अक्टूबर को वीडियो शूट कर रहा हूं। ये वीडियो सुबह आप लोगों को मिल जाएगी 9 बजे। तो 13 अक्टूबर को ये वीडियो शूट हो रही है, 13 अक्टूबर आज हो चुका है। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो 7 दिन आप लोगों के नोटिफिकेशन आने में और काउंसलिंग स्टार्ट होने में 7 दिन लग जाएंगे लगभग। अगर मैं यहां पर मानूं तो 20 से और 21 तारीख आप लोगों की हो चुकी है। 29 तारीख को आप लोगों का क्या है, दीपावली की छुट्टी स्टार्ट हो जाएगी, लगभग बीच में 7 दिन बचे आप लोगों के। तो 7 दिन में आप लोगों की काउंसलिंग मुझे तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं स्टार्ट हो पाएगी। अगर फिर भी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो नवंबर में जाने वाली है। और अगर काउंसलिंग नवंबर में गई तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग नवंबर से और दिसंबर तक आप लोगों की कंप्लीट होगी। दिसंबर से जनवरी सेकंड राउंड और जनवरी से फरवरी आप लोगों की थर्ड राउंड काउंसलिंग, यानी कि फरवरी में जाकर आप लोगों की थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है वो कहीं ना कहीं फरवरी में जाकर आप लोगों की कंप्लीट होने वाली है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। आप ऐसे मत सोचो कि भाई आज काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, 20 तारीख को 15 तारीख को काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, तो आप लोगों की काउंसलिंग को कराने में ही 1 महीने का टाइम लग जाएगा। मैं पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूं। जैसे नोटिफिकेशन आ गया, 7 दिन नोटिफिकेशन के लग गए, 7 दिन नोटिफिकेशन के लग गए। उसके बाद में आप लोगों की जो कॉलेज भरने की जो प्रक्रिया है वो लगेगी 7 दिन, वो लगेगा 7 दिन आप लोगों के कॉलेज भरने के लग गया। उसके बाद में फिर आप लोगों का अगले 7 दिन लगेंगे आप लोगों के अलॉटमेंट लेटर। उसके बाद में फिर आप लोगों के 5 दिन लगेंगे अपवर्ड मूवमेंट में। हो गया। इसके बाद में लगभग 10 दिन मान लेते हैं जब आप रिपोर्टिंग करवाओगे।
रिपोर्टिंग का मतलब कॉलेज में जाके आप लोग अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाओगे, फीस जमा करवाओगे। तो 7 दूनी का आप लोगों के हो गए 14, 21 और 5 कितने हो गए 26 और 10 36, यानी कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में 36 दिन लग रहे हैं। 36 दिन में से हम 6 दिन भी अगर कम कर दें तो 30 दिन लगभग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में लग रहे हैं। अगले 30 दिन लगेंगे सेकंड राउंड काउंसलिंग में और अगले 30 दिन लगेंगे थर्ड राउंड काउंसलिंग में। इसके बाद भी अगर सीटें बच गई फिर होगा आप लोगों का फोर्थ राउंड में भी वही आप लोगों का 1 महीना जाने वाला है। फिफ्थ राउंड 1 महीना जाने वाला है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों की जो अब की बार नहीं, पिछली बार से ही जितनी भी सीटें हैं काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन हो रहे हैं, डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो रहे हैं। क्योंकि पिछली बार भी ये हुआ था कि 6 राउंड हो गया, अब आप ऑफलाइन काउंसलिंग करवा लो, लेकिन नहीं, ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं, ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी। अगर 10 सीटें भी बच रही हैं तो उसके लिए भी नेक्स्ट राउंड आप लोगों का करवाया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। तो आप ये तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए कि कोई पैसे देकर आप लोगों का सीट ले लेगा, एडमिशन ले लेगा, तो ये बात बिल्कुल भी आप सोचिए ही मत। अगर आपने सच में मेहनत करी है, सच में आपके अच्छे नंबर आए हैं, तो आप लोगों को अच्छी कॉलेज मिल जाएगी और कॉलेज मिलने के बाद फिर आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी कॉलेज के अंदर पढ़ाई। कॉलेज के अंदर जाते ही आप लोगों को 2-3 सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर में देखने को मिलेंगे वो मैंने पहले भी बता रखे हैं। एनाटॉमी, याद कर लो भाई ये सब्जेक्ट है ना, एंड फिजियोलॉजी। दूसरी है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ये 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों को याद करना पड़ेगा, हार्ड पड़ेगा। ये मतलब अपने मन के अकॉर्डिंग लिखना है आप लोगों को। वो मैंने जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसमें बताया है, और ये जो है मैंने सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें बता रखा है। आप यूट्यूब पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वहां आप लोगों को मेरे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ ईयर तक के आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स के हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। तो आप लोगों को जाना है, हमारा ऐप जो है डाउनलोड कर लेना है। ऐप की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वहां जैसे ही आओगे आप ऐप के अंदर, वहां नर्सिंग करके एक सेक्शन दिखाई देगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप लोगों के पास में खुलकर नजर आ जाएगा। वहां जाकर जो है आप अपने नोट्स जो है देख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करता हूं आगे देखो, काउंसलिंग आप लोगों की हो जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन मत करो। काउंसलिंग जब भी होगी सभी की एक साथ में होगी, तो काउंसलिंग की टेंशन आप छोड़ दीजिए। और देखो, काउंसलिंग की टेंशन मेरे को भी है, क्योंकि मैंने लगभग 350 स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी ले रखी है काउंसलिंग करने की। तो काउंसलिंग का मेरे ऊपर भी है, बाकी और यूट्यूबर्स जो हैं उनकी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी देखो मेरे ऊपर तो है, क्योंकि मैंने 350 स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी ले रखी है कि मैं आपकी काउंसलिंग करवाऊँगा। तो वो मेरे को भी लोड है कि जल्दी से ख़त्म हो जाए, मेरा भी जो ऊपर जो भार बना हुआ है काउंसलिंग का और बच्चों का वो कम हो जाए। बाकी और यूट्यूबर्स जो है उनके ऊपर इतना मैं समझता हूँ कि लोड नहीं है, बस वीडियो बनाने का है, बट मेरे ऊपर थोड़ा अलग से लोड है कि मैं खुद से काउंसलिंग करवाऊँगा, है ना। तो आप इस चीज़ को समझें। अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को अगर हमसे किस काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड 9828306559, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं। व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी को काउंसलिंग करवानी है तो भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वरना काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और फिर कहूँगा जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया, प्लीज़ आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसको 5 स्टार रेटिंग दे दें एक बार, तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ बता देना। और काउंसलिंग जब भी स्टार्ट होगी, देखो सभी की एक साथ में होगी, ये नहीं है कि आप लोगों की काउंसलिंग रह जाएगी। आप लोगों की काउंसलिंग तब रहेगी जब आप काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद भी सोए हुए रहोगे, तब आप लोगों की काउंसलिंग जो है रह सकती है। बाकी आप लोगों की काउंसलिंग ऐसे नहीं रहने वाली है। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।